दोस्तों, पितामह भीष्म महाभारत के एक ऐसे पात्र थे जो कि अपने ब्रह्मचर्य, प्रतिज्ञा और बाहुबल के लिए विख्यात थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन राज्य की सेवा में समर्पित कर दिया। जबकि वह चाहते तो राज गद्दी पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने जीवन पर्यंत अपने वचन का पालन किया, अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन फिर भी उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। आखिर क्यों? दोस्तों, आपके मन में भी ये प्रश्न उठा होगा कि आखिर पितामह भीष्म ने अपने जीवन पर्यंत अपने कर्तव्य का पालन किया, उसके बाद भी उन्हें इतनी कठोर सजा क्यों मिली? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजेता बने, तो सभी पांडव कृष्ण सहित भीष्म से आशीर्वाद लेने वहां पहुंचे, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। और जब सभी पितामह भीष्म से मिलकर लौटने लगे, तो पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को रोक लिया और बाकी सभी को वहां से जाने का आदेश दिया। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और बोले कि हे मधुसूदन, आप तो सर्वव्यापी है, आप इस सृष्टि के पालन करता है। हे पालन करता, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। श्री कृष्ण पितामह से कहते हैं, पूछिए न पितामह, क्या पूछना चाहते हैं आप? पितामह कहते हैं, हे मधुसूदन, कृपया मुझे ये बताइए कि मैं अपने कौन से कर्म के कारण इस प्रकार बाणों की शैया पर असहाय कष्ट भोग रहा हूँ। भीष्म का प्रश्न सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, आप तो खुद ज्ञानी हैं, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं, आप स्वयं ही देख लेते। तब भीष्म बोले, हे मधुसूदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ? अभी तक मैं अपने 100 जन्म के कर्मों को देख चुका हूँ। मैंने उस 100 जन्मों में एक कर्म भी ऐसा नहीं किया था जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बिंदा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और पीड़ा लेकर आता है। भीष्म की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, आप एक भाव और पीछे जाए, आपको उत्तर मिल जाएगा। श्री कृष्ण के ये कहने पर भीष्म ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 जन्म पूर्व वे एक राजकुमार थे और इनको शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक बार भीष्म एक जंगल से गुजर रहे थे, तब वे एक पेड़ की छांव में विश्राम करने के लिए रुके और कुछ समय बाद जब वह चलने के लिए तैयार हुए, तभी ऊपर पेड़ से एक करकटा जानवर उनके घोड़े की गर्दन पर आ गिरा, जिसे भीष्म ने अपने हाथों से उठाकर पीछे फेंक दिया और वहां से चले गए। लेकिन जब भीष्म ने उस करकटा को पीछे फेंका, तो वो करकटा पीठ के बल बेर की कटीली जाड़ियों में जा गिरा और बेर के अनगिनत कांटे उसकी पीठ में घुस गए। वह करकटा उस कटीली जाड़ियों में से जितना भी निकलने की कोशिश करता, वह कांटे उसे उतना ही ज्यादा कष्ट देते। वह करकटा 18 दिनों तक उसी अवस्था में जीवित रहा और वह रात दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस प्रकार तड़प तड़प कर मैं मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार उसकी भी मृत्यु हो जिसने मुझे यहाँ फेंका है। भीष्म अपने पूर्व जन्म का ये नजारा देखकर हैरान हो गए और श्री कृष्ण से कहने लगे, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो जानते हैं कि मैंने उसे जानबूझकर उस कटीली जाड़ियों में नहीं फेंका, फिर भी उसका परिणाम ऐसा क्यों? तब श्री कृष्ण पितामह भीष्म से कहते हैं, हे पितामह, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई है ना, उसके प्राण तो गए हैं ना, आपको उसे सुरक्षित स्थान पर देखकर रखना चाहिए था। हे पितामह, ये विधि का विधान है कि जो कर्म हम करते हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, 101 पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे अभी क्यों मिल रहा है? तब श्री कृष्ण ने पितामह को उत्तर दिया, हे पितामह, आपका पुण्य कर्म इतना प्रबल था कि 101 भाव उस पाप फल को उदित होने में लग गए। ये सुनकर पितामह ने श्री कृष्ण से फिर सवाल किया, हे मधुसूदन, अगर वह पाप उस जन्म में फलित नहीं हुआ तो इस जन्म में क्यों हुआ? ये सुन श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, जब दुर्योधन ने
बड़ी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करवाया था, तब यदि आप चाहते तो उसे रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिस कारण आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 101 जन्म पहले के पाप को फलित होने का मौका मिल गया, क्योंकि कर्म का फल कभी न कभी तो मिलता ही है। हे पितामह, आपने जो कर्म जानबूझकर नहीं किया उसका फल इतना कठोर मिला, तो तनिक सोचिए, जिस जीव को लोग जानबूझकर मार रहे हैं उनका क्या परिणाम होगा। जिस जीव को लोग जानबूझकर मार रहे हैं उसने जितनी पीड़ा सहन की है, उस जीव आत्मा को भी अपने बुरे कर्मों की सजा अपने इसी जन्म में या अपने आने वाले जन्मों में अवश्य भोगनी होगी, क्योंकि कर्म का यह अटल विधान है। इसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा था। इसलिए दोस्तों, वर्तमान स्थिति में हर इंसान को अपने कर्म सोच समझकर करने चाहिए और शास्त्रों के मुताबिक करने चाहिए।